नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में सड़क संपर्क मार्ग, मंदिर सौंदर्यीकरण और अन्य कार्य होंगे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण सिंह अधिकारी की मूर्ति के लिए 32,49,000 रुपए मंजूर हुए हैं। चमोली की नीति घाटी में बादल फटने से तमक नाले पर बना वैली ब्रिज बह गया था, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए महज 24 घंटे में ह्यूम पाइपों से वैकल्पिक मार्ग तैयार कर आवागमन बहाल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राहत एजेंसियों की तत्परता की सराहना की और सीमांत क्षेत्र में सुविधाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। ये तमक जो सीमांत क्षेत्र है हमारा, भारत का सीमांत क्षेत्र है वो, और उस क्षेत्र में परसों जो है बहुत तेज़ी से जो है ऊपर से बादल फटने के कारण से जो सैलाब आया था, उस सैलाब से वहाँ पर बना हुआ वैली ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया, बह गया था वो। तो वहाँ पर कई सारे गांव उस पुल के कारण से आवागमन उसमें बना रहता था, संपर्क बना रहता था, लेकिन वो संपर्क वैली ब्रिज जाने से टूट गया। इसलिए हमारी तात्कालिक आवश्यकता थी उस क्षेत्र के लोगों की, कई गांवों के लोगों की, कि वो आवागमन वहाँ पर फिर से सुचारू रूप से चालू हो। तो युद्ध स्तर पर काम किया गया और जिला प्रशासन ने, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, पुलिस विभाग के लोगों ने और सभी ने मिलकर उसका जो है 24 घंटे में ही जो है आवागमन बना दिया। वहाँ पर ह्यूम पाइपों से वैकल्पिक मार्ग बन गया है, संपर्क मार्ग स्थापित हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शेष पेयजल योजनाओं को समय सीमा में पूरा कर हर पात्र ग्रामीण परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। राज्य में 16,555 योजनाओं में से 15,540 पूरी हो चुकी हैं और औसत प्रगति 92.46% है। वहीं 14,20,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुके हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एप्पल मिशन और वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिलेवार योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए तय लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाकर 1 सप्ताह में प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। कई योजनाएं हम किसानों के हित में लाए हैं। हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, ताकि किसानों की आय में इजाफा हो। और उनकी समीक्षा बैठक जिलेवार आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जो योजनाएं चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, अगर उसका लाभ किसान को नहीं मिलता तो उस योजना को चलना बेकार है। उत्तराखंड को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उत्तराखंड ने ये उपलब्धि 8 जुलाई 2026 को हासिल की। जोशी ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य की सफलता को प्रेरणादायी बताया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सरकार शिक्षकों, स्वयंसेवकों और जनता के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। थराली के देवाल बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक भोपाल राम टमटा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में राजकीय इंटर कॉलेज, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। देवाल पार्किंग से शुरू हुई यात्रा बाजार के अंतिम छोर तक पहुंची। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से बाजार गूंज उठा। विधायक और ब्लॉक प्रमुख ने सभी से घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। विकासखंड देवाल है और मंडल देवाल की तरफ से जो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि हर देश का हर नागरिक हर घर पर तिरंगा रहे। ये हमारी शान है, ये हमारा मान है, देश का अभिमान है। और कहीं न कहीं इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपने देखा होगा विगत वर्षों से हर घर तिरंगा यात्रा निकल रही है और उसी के साथ आज देवाल विकासखंड में भी ये यात्रा निकल गई थी, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ तमाम स्कूल के बच्चों ने भी प्रतिभाग किया और एक शानदार तिरंगा यात्रा आज यहाँ पर आयोजित की गई है। विकासखंड देवाल में तमाम स्कूल के छात्र और तमाम जनप्रतिनिधि, प्रधान क्षेत्र पंचायत और हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक जी के द्वारा पूरे मार्केट में प्रभात फेरी के रूप में हर घर तिरंगा हर अभियान के तहत सब लोगों को आह्वान किया कि विकासखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों को आह्वान किया कि जो ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है 9 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पूरे जिलों में ये अभियान चल रहा है। इसके लिए सब लोगों को प्रेरित किया कि इस 4, 5, 6 दिन के समय में आप सब लोगों ने अपने अपने घरों में, अपने अपने कार्यालयों में जो हमारा तिरंगा है उसको हमने लहराना है। काशीपुर के कुंडेश्वरी में पूर्व सैनिक संगठन ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। शहीद चौक से शुरू हुई यात्रा कुंडेश्वरी बाजार, किसान इंटर कॉलेज समेत विभिन्न मार्गों से होकर वापस शहीद चौक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हाथ में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। समापन पर मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जो ये हमने तिरंगा यात्रा कुंडेश्वरी शहीद चौक से निकाली है, ये न कि सिर्फ हमने निकाली बल्कि पूरे देश में हर डेट में ये यात्रा निकल रही है। कल परसों ये यात्रा देहरादून से निकली थी और आज हमने बड़े जोर शोरों से गर्मजोशी के साथ यहाँ पर पूर्व सैनिक और हमारे क्षेत्र के पूरे मंडल अध्यक्ष, प्रधान और गणमान्य व्यक्ति जो भी हैं, सब ने मिलकर आज इतना विशाल यात्रा हमने निकाली है। इसका संदेश ये जाता है कि हम चाहे किसी भी पार्टी में हैं, लेकिन देश के लिए हम सब एक पार्टी है और एकजुट होकर हम देश के लिए आगे बढ़ेंगे और देश की रक्षा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। पौड़ी की लवाली घाटी में साधना स्वायत्त सहायता समिति के नवनिर्मित कलेक्शन सेंटर और कार्यालय का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पोरी और ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी ने मौजूद रही। विधायक ने कहा कि सेंटर खुलने से ग्रामीणों को ऑर्गेनिक और पहाड़ी उत्पाद बेचने के लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। महिलाएं और किसान अपना अतिरिक्त उत्पादन यहां पहुंचा सकेंगे। इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। आज यहाँ पर CLF खुला है और आज मैं समझता हूँ कि अधिकारियों की तरफ से भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया गया है और बड़े सहयोग के साथ उन्होंने महिलाओं को ये भवन यहाँ पर तैयार करके दिया है। और इससे जो है यहाँ लोकल जो उत्पाद है और लोकल उत्पाद के साथ साथ भी अन्य जो उत्पादन बाहर से भी ला के यहाँ पर उनका विपणन कर सकते हैं, ताकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और निश्चित रूप से लोगों ने जो है
बड़े उत्साह के साथ आज यहाँ पर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आज हमारे पौड़ी विकास खंड के जो लवाली क्षेत्र है, गगवाड़सियों घाटी में जो आता है, हमारे लवाली में एक विपणन केंद्र यानी कि जो कलेक्शन सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर के माध्यम से जो हमारे यहाँ का जो महिलाएं हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वह उनका जीवन सशक्त हो पाएगा और महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाएंगी। जैसे कि पहले होता था, हम लोग खेती करते थे और जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, हमें उसके लिए सही बाजार और कीमत नहीं मिल पाता था। लेकिन आज की डेट में जब हम इसमें अच्छे से काम करेंगे एक समूह के माध्यम से, तो हमें इसमें महिलाओं का ये फायदा है कि जो कि खेती में जो भी उनके सामान दाल या कुछ भी चीज़ होगी वो यहाँ आ सकता है और यहाँ से बिक्री पैकेजिंग छटनी वगैरह करके बिक्री हो सकता है। और जो महिलाओं के लिए बाहर की चीज़ें जो कलेक्शन सेंटर में ला के उसको सस्ते दामों तक महिलाओं तक पहुँचाना, ये हमारा कलेक्शन सेंटर और यहाँ पे कुछ स्टाफ भी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने प्रियंका गांधी के दौरे की संभावना जताई है। पार्टी श्रीनगर, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में उनकी रैलियां कराने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेताओं के लगातार दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे राष्ट्र महामंत्री आए हैं। राहुल जी का छात्रों गूंज के कार्यक्रम में और पौड़ी और अल्मोड़ा भले ही उसमें मौसम खराब के कारण नहीं पहुंच पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उन्होंने बैठक ली है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्र महामंत्री वेणुगोपाल जी आए। खड़गे जी कल 2 दिन का समय खड़गे जी राष्ट्र अध्यक्ष ने दिया। और हमारे राष्ट्र नेता प्रियंका गांधी जी का संभावित दौरा गढ़वाल में, श्रीनगर में एक बड़ी रैली उनकी होगी और कुमाऊं में हमने पिथौरागढ़ में एक बड़ी रैली प्रियंका गांधी जी कुमाऊं में होगी। और उसके बाद राहुल गांधी जी के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छे कैमरा। आपका धन्यवाद करना है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही। रावत ने सवाल उठाया कि क्या जांच एजेंसी को बीजेपी नेताओं की संपत्तियां नजर नहीं आती। उन्होंने ईडी से बीजेपी नेताओं के ठिकानों पर भी जांच करने की मांग करते हुए गणेश जोशी और रमेश पोखरियाल निशंक का नाम लिया। मैं सोचता हूं ये ईडी एजेंसी का मैं सोचता हूं बहुत दुरुपयोग हो रहा है और ये केवल आप अगर देखेंगे मुझे अब इस समय पता नहीं कितने मामले हैं। जब मेरे घर ईडी आई थी तो मैंने देखा था तो लगभग 6,500 मामले थे ईडी के जो दर्ज है और उसमें एक भाजपा का कोई किसी नेता के ऊपर नहीं था। हाँ, जो कांग्रेस में थे, दूसरे पार्टियों में थे और भाजपा में सम्मिलित हो गए तो उनके सारे केस समाप्त हो गए, महाराष्ट्र से लेकर असम से लेकर साउथ इंडिया तक। उत्तराखंड के पूर्व नैनीताल विधायक संजीव आर्य को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति पर संजीव आर्य ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर रणनीति तैयार करने की बात कही है। साथ ही उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए, मैं सबसे पहले तो हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं अपनी सेंट्रल लीडरशिप का, अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट खड़गे साहब का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और अपने प्रदेश के भी सभी लीडर्स का और साथ ही साथ उन सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स का जिनका आशीर्वाद मुझको हमेशा मिला है। एक नई जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। निश्चित तौर पर एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं हृदय से आभारी हूं अपनी पार्टी का। निश्चित तौर पे जो 6 महीने बाद यूपी में भी चुनाव है, उसके लिए जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक किस तरीके का कांग्रेस का रोड मैप होगा, उसका हम होमवर्क करेंगे। हमारी कोशिश है, क्योंकि हमने देखा है बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले।
हमारा इंडिया अलायंस वहाँ पर 43 सीट्स 80 में से जीता है। कांग्रेस के भी हमारे 7 सांसद वहाँ जीत कर आए हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस चुनौती को एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में मैंने सहर्ष स्वीकार किया है और जो जिम्मेदारी मिली है उसका पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको करूँगा। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट है, 2027 में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। युवाओं को छलने वाली सरकार, मातृशक्ति को छलने वाली सरकार, गरीब तबके के लोगों को छलने वाली सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई ये सरकार निसंदेह 2027 में भाजपा यहाँ से पलायन करेगी। देहरादून में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण को लेकर गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। समाधान दिवस में समीक्षा के दौरान कई शिकायतें 180 दिन से अधिक समय से लंबित मिली। आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए 180 दिन से पुरानी शिकायतों को 1 महीने में निस्तारित करने को कहा। वहीं 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मैंने कल देहरादून जिले के ये पोर्टल में सीएम हेल्पलाइन को देखा। वहाँ जो लंबित शिकायतें हैं इनका मैंने समीक्षा करी, तो बहुत सी शिकायतें वो जो 180 दिन से भी अधिक समय से पेंडिंग दिखाई दी हैं, उनके लिए मैंने समय सीमा तय कर दी है कि उसके बाद फिर कोई रियायत नहीं है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इतने दिन में किसी की समस्या सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या तो समस्या सॉल्व होने लायक होगी नहीं, या तो फिर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नारायण बगड़ के पंती गधेरे में अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला की शिकायत पर तहसीलदार राजेंद्र सिंह बिष्ट ने मौके पर पहुंचकर एक जेसीबी और ट्रैक्टर सीज किया। वहीं विनायक स्टोन क्रशर से सामग्री लेकर जा रहे डंपर में रनवे से अधिक सामग्री मिलने पर ओवरलोडिंग का चालान किया गया। ब्लॉक प्रमुख ने खनन और भारी वाहनों से सड़क क्षतिग्रस्त होने का आरोप लगाया। कि जो पंती हंसकोटी रोड है, इसके मध्य में एक गदरा पड़ता है, पंती गदरा करके, यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। तो हम वहाँ पर जब मौके पे पहुँचे तो मौके पे पहुँचते जब जो देखा गया कि वहाँ पर एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर अवैध खनन कर रहे थे, वो लाइव दिखा गया, उसमें भी सारे वीडियो मौजूद हैं उसके। और जो जब हमने वहाँ पे उसके बाद हमने एसडीएम साहब को फ़ोन करा, तो एसडीएम साहब के द्वारा तहसीलदार साहब और इनको पटवारी जी को भेजा गया था। और उसके बाद वो कार्रवाई करते हुए ये मशीन और ट्रैक्टर को यहाँ तहसील में लाया गया है। खनन करते हुए पाई गई, उसके साथ एक जो है ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रक जिसमें ओवरलोडिंग माल था, इनका हमने चालान कर दिया है। चालान हमने जो है श्रीमान उपजिलाधिकारी थानेवाली को भेज दिया। ताइक्वांडो खिलाड़ी के मामले में उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक प्रचार से बचने की अपील की है। सरकार के अनुसार छात्रा निजी संस्था ताइक्वांडो काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई थी। प्रतियोगिता में करीब 3,70,000 रुपये खर्च होना था, जिसमें संस्था करीब 1,70,000 रुपये देने वाली थी। शेष राशि छात्रा को जुटानी थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने देहरादून क्षेत्रीय केंद्र का दौरा कर व्यवस्थाओं और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 1999 में स्थापित देहरादून केंद्र से उत्तराखंड में 21 अध्ययन केंद्र संचालित हो रहे हैं। इग्नू पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रों को कौशल केंद्र बनाने की योजना है। पहला विजिट है एक्चुअली देहरादून में क्षेत्रीय केंद्र में,
देहरादून आना जाना रहा, बट क्षेत्र केंद्र में सीधा, और वो भी एज ए कुलपति पहली बार मैं आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ इसका बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह में, लोकेलिटी में ये मिला है। जैसे आप सब जानते हैं, ये पहले आए थे। आजकल बच्चों में कम उम्र में चश्मा लगने की समस्या बढ़ रही है। मोबाइल, टैबलेट, टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना आंखों पर असर डाल रहा है। कोटद्वार बेस अस्पताल के नेत्र सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के अनुसार अनुवंशिक कारण पहले वाले और अब में अंतर जो देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। पहले के बच्चे जो होते थे, आज से 10 साल पहले के बच्चे में अगर देखते हैं तो उनमें चश्मे लगने की प्रवृत्ति बहुत कम होती थी, बहुत कम। अगर 100 मरीज में देखता था तो 20-25 बच्चों में ही चश्मे लगते थे। अब जितने मरीज हम लोग देखते हैं बच्चों को, उसमें अगर 100 मरीज देख रहे हैं तो करीब करीब 60 से 70%। देहरादून में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की खबर दी है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक जिले में अब तक 62 डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, आज वर्तमान तक अगर कल की हम बात करते हैं तो कल तक जो 62 केसेस जो थे वो टोटल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 32 हमारे देहरादून के हैं और 30 केस जो हैं वो दूसरे जिलों या राज्य से आए हैं। और कल जो थे वो 10 एक्टिव केसेस थे। आज की अगर हम अभी आज की बात करते हैं तो सिर्फ 5 एक्टिव केसेस हैं, बाकी 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं और सभी सामान्य है, कोई भी किसी को भी सीरियस कंडीशन नहीं है। 5 जो हैं वो इस समय अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।